Hello dear students, myself Ajay Sharma, and dear students, we are discussing quadratic equation for class 10th mathematics. So before starting with today's video, let me just remind you what we have seen in our previous video. So dear friends, in the previous video we have seen about factorization method, or this is also known as splitting the middle term. So बच्चों, मैंने आपको बोला था कि we have three methods to solve any quadratic equation. First one is factorization method. Second one that we are going to discuss today is by completing the square, and the third one is quadratic formula. So बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया लास्ट दो वीडियोस में, तो आज फिर हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। और अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेक योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, हमारे यहाँ क्या बनेंगे? हमारे यहाँ पे स्क्वायर बनेंगे। तो बच्चों, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। चलो एग्जांपल लेते हैं कि कैसे लिख सकता हूं मैं। ऐसे थोड़ी मान जाओगे आप लोग, बिना कोई एग्जांपल दिए थोड़ी मान जाओगे कि मैं कैसे लिख सकता हूं। सो x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए सोल्व करो इसको। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो बच्चों, माइनस 2x प्लस 4x कितना बन गया हमारा? 2x, एंड इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। चेक कर लो, ये इसी की फॉर्म का तो आया हुआ है। यहाँ पे k का वैल्यू कितना है मेरा? k स्क्वायर का वैल्यू 9 है और a का वैल्यू 0 है। तो बच्चों, मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को है ना इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो हमारा जो इस मेथड में जो हमें करना क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। और अगर मैंने एक बार इस फॉर्म में लेके आ गया, जैसे मैंने इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 की फॉर्म में लेके आ गया ना, अब मैं क्या कर दूंगा? अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड। अब मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा। सो बच्चों, क्या बनेगा मेरा कि x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो बच्चों, जो मेरा पहला काम तो यही है कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। और एक बार मैंने इस फॉर्म में लेके आ गया तो मैं क्या कर दूंगा? मैं उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, आपको समझाने के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों, अगर ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं? बहुत आसानी से सोल्व कर सकता हूं। कैसे? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब क्या करूंगा बच्चों, बताओ? अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या बनेगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। हमेशा याद रखना कि प्लस माइनस 3 के साथ में ये स्क्वायर रूट ओपन होता है। सो बच्चों, यहां से क्या हो सकता है कि आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 3 और x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3। सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी
5। तो बच्चों मेरा काम यही है कि मुझे पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को है ना इस फॉर्म में लेके आना है, और अगर मैं ये काम कर लेता हूं तो फिर तो सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, बात आगे समझ यहां पे। तो मैंने आपको बिल्कुल बेस जहां से ये स्टार्ट होता है अपना, वहां से मैंने आपको बेस आपका मजबूत करने के लिए आपको 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये बता दिया कि हमें क्या करना है, हमें किसी क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, अब बात ये आती है सर कि आपने ये बोल दिया कि इस फॉर्म में लेके आ जाओ, बट आपने ये तो नहीं बताया कि इस फॉर्म में हम लोग कैसे लेके आएंगे। तो यही तो हमें सीखना है, यही तो बच्चों हमें सीखना है कि हमें इस फॉर्म में कैसे लेके आना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, एंड जब ये आ जाएगा ना उसके बाद तो मेरा x का वैल्यू फाइंड करना है, फिर इसको सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो हमें यही कैसे करना है वो देखते हैं, चलो। सो बच्चों x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो यहां से मैं क्या करूंगा कि x² प्लस 4x इक्वल टू 5। आ गया समझ? क्या किया मैंने कि जो x की वैल्यूज है ना, जहां पे मेरा x वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म उसको एक साइड में लिख दिया मैंने, एंड जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने एक दूसरी साइड में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है इसके बाद कि बच्चों ऐड हाफ ऑफ हेड square of half of coefficient of x on both side। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है ना उसका हाफ। तो बच्चों हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, तो उसका हाफ कितना हो गया 2। तो मुझे इसका स्क्वायर दोनों साइड में मुझे क्या करना है, ऐड करना है। सो कैसे करेंगे देखिए, x² प्लस 4x। सो बच्चों 4/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4/2 का होल स्क्वायर। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि ये हाफ का ये स्क्वायर क्यों कर रहे हो, इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। आया समझ में यहां तक? ये क्या लिखा मैंने कि जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है ना उसका हाफ, एंड हाफ का स्क्वायर मैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं ऐड करूंगा। यहां तो ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज दिस, ये क्या बन गया कि x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 5 प्लस 16/4। सो कैन यू जज दिस इज व्हाट, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं 2 का स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 का स्क्वायर। सो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, चेक कर लो। x² प्लस 2a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2, 4x बन रहा है ना। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, एंड इधर क्या बन जाएगा मेरा 4 एलसीएम ले लो आप। सो 20 प्लस 16। सो बच्चों ये क्या है 36/4। सो यहां से x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया मेरा 36/4। अब इसके बाद तो हमें आता है क्या करना है, ये इसकी फॉर्म का बन गया ना। तो अब हमें क्या कर देना है, हमें दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देना है बच्चों। सो जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या बनेगा कि x प्लस 2 इक्वल टू 6 प्लस माइनस 6/2, या फिर आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। क्या, दिस विल बी इक्वल टू 9। सो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। सो बच्चों यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3
-2, तो यहाँ से मेरे पास x की क्या वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू तो यहाँ से मैं प्लस कर लूँगा, सो +3 -2 दैट विल बी इक्वल टू 1, सेकेंड विल बी x इक्वल्स टू -3 -2 दैट विल बी इक्वल टू -5। तो हमारे पास ये x की दो वैल्यूज आ गई। कुछ कुछ आया, 50% भी समझ आया। अब मैं आपको ये लॉजिक बता रहा था कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, ये हम क्यों कर रहे हैं, है ना। सो बच्चों देखो, ये है हमारा x² + 4x है। इज दिस क्लियर है, आया समझ। अब देखिए हमें यहां पे क्या बनाना पड़ता है, स्क्वायर बनाना है। सो स्क्वायर मीन्स मुझे या तो a + b का होल स्क्वायर बनाना है या फिर मुझे a - b का होल स्क्वायर बनाना है। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ पे प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, वो मुझे यहाँ से x के कोफिशिएंट से पता लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा मेरा कि मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करते हैं, देखिए a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मेरा a² + b² + 2ab इसके इक्वल होता है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, a² + 2ab + b², इस फॉर्म का होता है, ठीक है। सो बच्चों अब आप इन दोनों कंपेयर करो, तो यहां से क्या होगा मेरा कि जो 4x है, 4x की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, 2 × a × b के इक्वल होगी ना। और a की वैल्यू कितनी है, चेक कर लो यहां से, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है। आई बात समझ में। तो ये कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आई, हमारे पास b की वैल्यू 2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई। सो बच्चों b की वैल्यू 2 आ गई, मतलब कि जो मेरा a है, a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, a का वैल्यू है x एंड b का वैल्यू क्या है 2। तो जो मेरा स्क्वायर बनेगा वो क्या बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बट जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो ओपन करने पे क्या मिलेगा, x² + 4 + 4x मिलेगा मुझे। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ओनली x² + 2x ये चाहिए, हमें तो ओनली ये चाहिए। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा मुझे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये +4 मैंने इधर से मल्टीप्लाई किया है, ये इधर मैंने ऐड किया है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए इधर भी मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड में x के जो कोफिशिएंट है ना, उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करता हूं। तो ये इसके पीछे लॉजिक था, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो मेरा x का जो कोफिशिएंट है ना, उसका हाफ का स्क्वायर मैं दोनों साइड में ऐड करूंगा। इज दैट क्लियर, आगे बढ़े, यस। बच्चों ये जो परफेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली जो चीजें हैं ना, ये आपके 11th में भी काम आएगी। मैं बता देता हूं कहाँ काम आएगी, कि जब हम लोग सर्किल की इक्वेशन पढ़ेंगे ना, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ेंगे, तो वो होती है आपकी x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ता है, स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो ये जो चीज है वो वहां भी यूज होगी। सो मैं आपको वहां बताऊंगा कि मैंने देखो आपको 10th क्लास में वहां बताया था ये वाली बात। क्लियर है, चलिए। हाँ इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पल्स और भी करेंगे। देखो एग्जाम्पल्स और भी करेंगे बच्चों। 50% भी समझ आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इस क्वेश्चन से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। 9x² - 15x + 6 = 0। तो बच्चों देखिए कि जो मेरा x² का कोफिशिएंट है ना, वो मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मेरा x² कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 9। सो
एक्स स्क्वायर माइनस 15/9x प्लस 6/9 इक्वल टू 0। सो बच्चों क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं? यस, 3 5। सो माइनस ऑफ 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है मुझे कि जो वेरिएबल टर्म्स है उसको एक साइड रखो एंड जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको हमें दूसरी साइड लेके चला जाना है। अब इसके बाद कि एडिंग square of half of coefficient of x on both side। तो बच्चों बताओ मुझे कि यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट है हमारा माइनस ऑफ 5/3, तो उसका हाफ कितना होगा मेरा? -5/6 होगा ना। या फिर ऐसे करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/3 का हाफ मतलब 5 माइनस 5/6 का स्क्वायर हमें दोनों साइड ऐड करना है। अब कर लो। ठीक है बच्चों। सो या फिर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों ये देखिए क्या बना है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस यहां से मुझे क्या मिलेगा? या फिर ऐसे सोचो इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab भी मिलेगा मुझे यहां से, एंड इधर मेरा है बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था तो मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म का बना था, और यहाँ पे मेरा माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म का मिलेगा। सो बच्चों एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं कि x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर लिख दूं? यही तो बना भाई, चेक कर लो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है मेरा? प्लस ही होता है। सो दिस इज इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इधर वाले को सिंप्लीफाई कर लो। सो माइनस ऑफ 2/3 प्लस 25/36। अब तो बच्चों कुछ नहीं, कैलकुलेशंस है। सो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर मैंने 36 एलसीएम ले लिया, सो माइनस ऑफ 24 प्लस 25। सो बच्चों x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। अब उस फॉर्म का आ गया ना, कौन सी फॉर्म? कि x प्लस माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्म आती तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। इसके बाद तो आपका आंसर आके ही रहेगा। अब कैसे करूंगा मैं इसका क्या ले लूंगा? स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो व्हाट विल आई गेट कि x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अब किसी को दिक्कत नहीं है ना, मैं स्टेप छोड़ रहा हूं। टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद आपका ये वाला स्टेप यहां पे आएगा, है ना। और 1/36 क्या था मेरा? 1/6 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से क्या मिलेगा कि x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/6 और x माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस ऑफ 5/6। इसके बाद तो आप लोग माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो ही, कर ही लोगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। आ गया समझ? ऐसे हमें किसी भी क्वेश्चन को स्क्वायर की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। चलिए नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल। बच्चों इन एग्जांपल नंबर 7 solve the equation given in example 3 by the method of completing the square. 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. 2x square minus 5x plus 3 equals to 0। हमें इसको completing the square वाली फॉर्म से इसको सोल्व करना है। ठीक है, completing the square वाले मेथड से हमें इसको सोल्व करना है।
फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज you have to make the coefficient of x square equal to 1. So बच्चों हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से. So dividing by 2 to make coefficient of x square equal to 1. So this will be equal to x square minus 5 by 2x plus 3 by 2 equal to 0. So इसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो एंड कांस्टेंट को सेपरेट कर दो. ठीक है बच्चों. इसके बाद क्या करना है हमें कि हमें एडिंग करना है. एडिंग स्क्वायर्स ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड. So x square minus 5 by 2x plus half into 5 by 2 का सॉरी minus 5 by 2 है ना. ऐसे लिख दूं, दिक्कत किसी को नहीं है. चलो -3 by 2 प्लस -5/4 का होल स्क्वायर. सो बच्चों एक्स स्क्वायर, अच्छा ये तो मेरा बन ही गया है ना. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो यहां से क्या मिलेगा हमें x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस 25/16. अब इसके आगे तो आप लोग 16 एलसीएम -24 प्लस 25. सो बच्चों यहां से x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. सो इससे आगे मैं यहां लिख रहा हूं कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो बच्चों x माइनस 5/4 विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 1/16. एंड मैंने आपको बोला है कि जब मैं रूट हटाता हूं तो मेरा वैल्यूज प्लस माइनस के साथ आता है. सो यहां से क्या बनेगा कि आइदर x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4 और x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4. ठीक है ना बच्चों. सो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर उधर जाएगा. x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/2 एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x इक्वल्स टू 1. सो x की दो वैल्यूज आएगी 1 एंड 3/2. ठीक है, तो ऐसे हमें करना है. एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन. तो बच्चों चाहे रूट बोले या फिर सोल्व द इक्वेशन बोले, दोनों एक ही बात होती है. फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे. सो हमारा पहला काम क्या होता है कि हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 चाहिए. सो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को 5 से. सो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0. अब बच्चों वेरिएबल्स को एक साइड एंड कांस्टेंट को एक साइड. इसके बाद क्या करना है, हमें ऐड करना है बाय स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स. मतलब कि दोनों साइड हमें x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करना है. सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -6/5 एंड -6/5 का हाफ कितना है -6/10. सो -6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 2/5 प्लस -6/10 का होल स्क्वायर. अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म है. सो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5
प्लस बच्चों 36/10 है ना ये। ठीक है, चलिए x-6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। सो 40 + 36। सो बच्चों x-6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 76/100 एंड इफ आई विश आई कैन कट दिस। सोल्व कर सकता हूं ना मैं इसको, डिवाइड करो 2 से, सो 50 रह जाएगा यहाँ पे एंड 2 3 जा 6 39। सो 39/50। इससे आगे ये सोल्व होगा क्या? इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा। सॉरी 38/50 होगा ना ये। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, 19/25। सो ये कट पिटा के क्या बचा मेरे पास कि x-6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19/25। इसके बाद तो हमें मालूम है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, सो बच्चों x-6/10 इज इक्वल टू अंडर द रूट 19/25 एंड इसके आगे तो आप लोग समझदार हैं ही। सो x-6/10 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 19/5 और यहां पे प्लस माइनस। ठीक है ना। नाउ x इज इक्वल टू, या फिर हम लोग ऐसे बोलें कि x-6/10 इज इक्वल टू प्लस रूट 19/5 और x-6/10 इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 19/5। सो बच्चों यहां से क्या हुआ कि x मेरा इक्वल हो जाएगा 6/5 प्लस रूट 19/5 के 6/10 और x इज इक्वल टू 6/10 माइनस ऑफ रूट 19/5 के। सो चाहो तो मैं यहां से कट कर सकता हूं ताकि मेरा एलसीएम सेम बन जाए। एलसीएम मैंने सेम बना दिया तो बच्चों ये क्या बन गया 3 प्लस रूट 19/5 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 19/5। अब हमें रूट्स चाहिए ना, तो फाइनल सॉल्यूशन में कैसे लिखूंगा कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 प्लस रूट 19/5 एंड 3 माइनस रूट 19/5। बच्चों आप है ना हमेशा ये याद रखा करो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और वही मेरा जो आंसर है उसको एंड करना है। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द रूट्स ऑफ ए स्क्वायर, तो अगर आपने यहां तक लिख के आ गए ना तो आपको गलत नहीं है, बट आपको बार बार बोलता हूं मैं कि आप जितना अच्छे से अपने नोटबुक को प्रेजेंट कर सकते हो उतना अच्छे से आपको प्रेजेंट करनी चाहिए। सो जो क्वेश्चन में पूछता है ना वहीं तक आप इसको सोल्व करके आया करो। ठीक है। तो नाउ एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 3x + 5 = 0 by the method of completing square. So let's do this. So first of all we have to make the coefficient of x² 1. So उसके लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा 4 से। So बच्चों x² + 3/4x + 5 = 0. So x² + 3/4x = -5 और इसके बाद जो मेरा x का कोफिशिएंट है उसका हाफ। सो 3/4 का हाफ कितना होगा 3/8। तो इसका स्क्वायर हमें दोनों साइड
ऐड करना है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये क्या बन गया हमारा कि x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बन गया। और यहां देखते हैं उस साइड कि -5 प्लस 9/64। सो बच्चों x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस एलसीएम ले लो 64। सो बच्चों 64 इंटू 5, सो 60 इंटू 5 300, 300 प्लस 20 दैट इज 320, सही है ना? सो -320 प्लस 9। सो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 311 डिवाइडेड बाय 64। अब देखो बच्चों, आप खुद बताओ मुझे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या मेरा नेगेटिव हो सकता है क्या? आप -2 का स्क्वायर करो तो भी क्या आता है मेरा? पॉजिटिव ही आता है। आप 0 का स्क्वायर करो तो भी मेरा पॉजिटिव ही आता है। आप 2 का स्क्वायर करो तो भी मेरा पॉजिटिव ही आता है। सो मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं वो हमेशा क्या आएगा? मेरा पॉजिटिव ही आएगा। बट यहां पे क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा हमारा कभी पॉसिबल ही नहीं होता। तो बच्चों मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज नेगेटिव, ठीक है। बट x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। किसी भी x की रियल वैल्यू पर ये मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर बच्चों मैं क्या लिख दूंगा? देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को है ना आपको ज्यादा समझ कब आएगा बता दूं मैं आपको, कि जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, है ना? जब मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहां पे हमारे 3 केसेस बनते हैं, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 का और लेस देन 0 का। तो बच्चों जो लेस देन 0 वाला है ना वो यही केस है हमारा, कि इस बार क्या होगा कि जो मेरे रूट्स है ना वो रियल नहीं होंगे। रूट्स विल बी इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे हमें। आई बात समझ में? तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में कैसे रूट्स मिलेंगे? इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो बच्चों फिर हम लोग इमेजिनरी रूट्स हमारे 10th के सिलेबस में है नहीं। तो इमेजिनरी रूट्स हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है? आ गया समझ? चलिए, तो यही हमारा क्या था? मेथड था बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। एंड बच्चों लास्ट हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। टाइम है क्या अभी? थर्ड वन इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको बता दूं क्या होता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो ये प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है? कि इसके मतलब मेरे यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलेगी। तो मेरी पहली वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगी। एंड दूसरी वैल्यू क्या होगी मेरी? माइनस बी माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें ये 2 वैल्यूज मिलती हैं। और अब ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला हमारा कहां से आता है? जो हमने पढ़ा है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। तो वहां से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होके आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिराइव होता है आपका।
सो बच्चों मान लेते हैं हमारा कोई क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें मैं रूट्स फाइंड करने की कोशिश करता हूं। ऑब्वियस सी बात है ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें मैं रूट्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो मेरा एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। सो फॉर दैट आई विल हैव टू डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय a, so this will be x square plus b upon ax plus c upon a equal to, ठीक है। इसके बाद माइनस सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म को अलग ले जाओ एंड जो मेरी वेरिएबल्स की टर्म है उसको हम लोग अलग लेके चले जाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चों कि हमें किसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा, जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसके हाफ का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बच्चों बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये क्या बन जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो बच्चों x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो। सो माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सो अवर एलसीएम विल बी 4a स्क्वायर विल बी द एलसीएम एंड बच्चों दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब तो कुछ कुछ आंखें चमक रही होगी कि x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और ऊपर मेरा अंडर रूट। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 2a हो जाएगा, तो ये रूट से अपना बाहर आ गया। अब बच्चों यहां पे प्लस माइनस होगा, सो हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना। सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ b बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब 2a एलसीएम ले लो। सो दिस विल बी इक्वल टू x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। और यही तो हमें चाहिए था, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही तो लिखवाया था ना x का वैल्यू। सो बच्चों अगर x का वैल्यू ये है, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर, रूट्स क्या क्या होंगे मेरे, रूट्स विल बी, एक तो मेरा माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड सेकेंड विल बी माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये मेरे दो क्या हैं, रूट्स हैं। आ गया समझ? अब यहां से आप एक बात और निकाल सकते हो क्या, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या हो, लेस देन 0 हो, तो बच्चों क्या बनेगा, देखिए मेरा दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, डिवाइडेड बाई 2a, यही तो होगा। अब रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो वो आपका क्या होता है, इमेजिनरी होता है, वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है।
तो बच्चों इमेजनरी नंबर होता है मतलब मैं क्या बोल दूंगा, नॉट रियल। आई बात समझ में कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, तो बच्चों जो हमें रूट्स मिलेंगे ना वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। आई बात समझ में कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो देन द रूट्स आर नॉट रियल। एंड बच्चों अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इस बार क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, यहां पे मेरा कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा डिवाइडेड बाई 2a। सो रूट के अंदर मेरा कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। सो हमें दो रियल रूट्स मिलेंगे। तो बच्चों इस कंडीशन में मेरे रूट्स कैसे होंगे, आई विल हैव रियल रूट्स। एकदम क्लियर है। और यही मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना मेरा, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नथिंग, इट इज जस्ट द जनरल वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। ये उसी का जो पार्ट है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, उसी का एक जनरल मेथड है। वहां पे तो हमें वो सोल्व करना पड़ता था, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी सी की डायरेक्टली वैल्यूज पुट की और हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो एग्जांपल नंबर 10 की सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बेसिकली सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 2x² प्लस x इक्वल टू 528, और आई कैन राइट दिस एज 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। नाउ ये हम लोग लिखेंगे ऐसे कि दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो बच्चों on comparing tell me what is the value of a is what, coefficient of x², so the value of a is 2, the value of b is 1 and the value of c is minus of 528। इसके बाद तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो बच्चों व्हाट इज माइनस बी, सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू है माइनस 528 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। इसको सोल्व कर दो। सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, एंड 528 इंटू 8। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू 4225। अब चेक कर लो, दिस इज इक्वल टू 4225 डिवाइडेड बाय 4। नाउ व्हाट इज द अंडर रूट 4225? 4225 का अंडर रूट क्या होगा, इसका अंडर रूट क्या होगा? सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अंडर रूट कैसे फाइंड करते हैं। 5 36 65। सो इसका अंडर रूट होगा मेरा 65। सो माइनस 1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यूज क्या मिलेगी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 65 अपॉन 4, और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 65 अपॉन 4। ठीक है बच्चों। सो यहां से क्या मिलेगा हमें 64/4, इसको सोल्व करके 32/2 और 16 मिल जाएगा हमें। और x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी हमें, माइनस ऑफ 69/4। बट बच्चों ये प्रॉब्लम देखो, मैंने अब कंप्लीट प्रॉब्लम ये करवाई नहीं, बट ये प्रॉब्लम किसकी थी, हमारी लेंथ और ब्रेड्थ की थी। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कोई इस टाइप का कि
उसका ब्रेड्थ x है एंड उस लेंथ इज 2 टाइम्स 2x प्लस 1 एंड उसका एरिया कितना था 528 उसका एरिया था। ये प्रॉब्लम है हमारी 2.1। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। हाँ तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, उसी को हमें इसे करना था। तो बच्चों यहाँ पे ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो क्या मेरा लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कोई भी मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या रह जाएगी? 16 रह जाएगी। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या करूंगा? मैं लेंथ की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, दैट इज 2x प्लस 1। सो 32 प्लस 1 33। तो बच्चों लेंथ की वैल्यू 33 होगी एंड ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है? x, दैट इज 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। इज दैट क्लियर? सो बच्चों मैंने इसी वीडियो में आपको दोनों मेथड्स बता दिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बता दिया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे इनके बारे में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेक योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।